पार्टी सभी को नमस्कार। इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ में हूँ और छत्तीसगढ़ में भी कहें तो भूमध्य रेखा जो है वहाँ पर बसा है प्राचीन शहर है अंबिकापुर। पहले सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के नाम से इसको जाना जाता था अंबिकापुर में। और अंबिकापुर की खासियत बताते हैं आज मेरे दर्शकों को कि यहाँ भी जिस प्रकार बनभोरी में एक धाम है माता ब्राह्मणी देवी का, उसी प्रकार वहाँ से आए हुए जो अग्रवाल समाज के लोग हैं उन्होंने यहाँ अपनी श्रद्धा विश्वास के साथ मंदिर बनाया। वैसे तो हर 6 मई के जब नवरात्र होते हैं 6 मई में वहाँ दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं, चाहे वो गठजोड़े की जात हो, चाहे वो बच्चे के बाल उतराने की परंपरा हो, रीति रिवाज हो, तो यहाँ से लोग हरियाणा में जाते रहते हैं। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनकी जानकारी के लिए, उनकी जागरूकता के लिए, आस्था के लिए इन्होंने यहीं पर एक मंदिर स्थापित किया है। क्या नाम है सर आपका? संजय अग्रवाल। कहाँ से है आपका? पुराना गांव कहाँ है? सुरबरा, हरियाणा में। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के जींद में। जींद। तो संजय भाई हमारे को यहाँ मिले हैं, ये जो है हरियाणा डिस्ट्रिक्ट जींद से सुरबरा इनका गांव है। और कब आए थे आप यहाँ? मेरा जन्म यहीं का। कौन आया था आपका यहाँ? हमारे बाबा आए थे। दादा या परदादा? मतलब दादा। ओके। हाँ। आपके दादा आए थे यहाँ? हाँ, दादा आए। तो आपका जन्म यहीं पे है? मेरा जन्म यहीं पे। और आगे भी आपके एक बच्चा हो गया होगा? हाँ, मेरे बच्चे भी यहीं के। आपके बच्चे यानी चौथी पीढ़ी यहाँ चल पड़ी है। हाँ, चल पड़ी। तो जो ये मंदिर बनाया है मैंने बाहर जैसे देखा था माँ ब्राह्मणी देवी मंदिर। हाँ। तो बड़ा अच्छा लगा है। उसी तरह जैसे बनभोरी में ये जो धाम है, हाँ। और बनभोरी के धाम की ही तरह आपने यहाँ मंदिर बनाया है। तो ये विचार कैसे आया और कब आपने इसका निर्माण करवाया? ये हमारी कुलदेवी है ना जी। आजकल हर लोग नहीं जा पाते जी हरियाणा। जी, तो जी। उनकी याददाश्त के लिए हमारे बच्चे जाने कि हमारी कुलदेवी है, उनकी पूजा के हिसाब से हम लोग इस मंदिर को बनाए। और कई लोग सक्षम भी नहीं होते हैं, बाल उतरवाना है। अब लोग धीरे धीरे इस मंदिर में ही बाल उतरवाना यही बाल उतरवाना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर भी जो परंपरा है, जो आस्था है, वो वहाँ से जुड़ी तो रहेगी। हाँ, जुड़ी है। हम लोग तो जाते हैं। हाँ। साल में एक आध बार तो चक्कर लग ही जाता है। वैसे गठजोड़े की जात है वो हमारी वहीं लगती है, बनभोरी में ही। और हमारी आस्था तो है। यानी कहने का भाव ये है कि यहाँ आने के बाद भी कुछ परिवार अभी भी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, जो इतना आने जाने में लगभग 50,000 रुपया खर्चा जाता है बनभोरी जाते, तो वो यहाँ पे कर अपनी आस्था और अपनी श्रद्धा यहाँ दिखा सकते हैं। महाराज प्रणाम। आप भी जो है, आप कहाँ से महाराज? मैं फतेहाबाद हरियाणा से हूँ। जी। और बनभोरी माँ की कृपा रही है जी। जब भी आए हैं उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। और उनकी ऐसी कृपा हुई है कि बनभोरी तो मिली अंबिकापुर में ही हमें यहाँ स्थापित करवा दिए। अच्छा तो यही बुला लिया है। तो माँ की कृपा से हम यही माँ की सेवा करेंगे। जी। और इनके दर्शन होते रहेंगे। और हमारे यहाँ के विप्र देवता भी हैं, वो बड़े मधुरभाषी हैं और सौम्य स्वभाव के हैं। और ऐसा परायापन नहीं महसूस हो रहा। जैसे हम अपने फतेहाबाद में रह रहे थे वही महसूस हो रहा है कि वैसे व्यक्ति आते हैं। ऐसी है। तो यहाँ पुजारी हैं, आप मुख्य पुजारी हैं मंदिर में। तो आप कहाँ से हैं वैसे? जी, हम बनारस से हैं। अच्छा, आप बनारस से हैं। बनारस से आप यहाँ आए तो बुलाए गए हैं यहाँ? जी, बुलाए लाए गए हैं। तो महाराज जैसे बनभोरी धाम की जो पूजा है हमारे वहाँ हरियाणा में होती है, उसी प्रकार जो है यहाँ शुरू है। तो कहें कि परंपरागत जो है रीति रिवाज से जो यहाँ का परिवार रहता है अग्रवाल, वहाँ की जो मानता है, तो उसी तरह लोग और भी आते हैं या वही लोग यहाँ आते हैं? नहीं, बाकी सभी लोग आते हैं यहाँ भी। बाकी सभी लोग सभी हरियाणा की कोई भी रह रहा है वो भी यहाँ का पूजा करता है। मान लो माता के विशेष रूप से जिनकी कुलदेवी हैं वो तो विशेष रूप से वो तो आएगा नित्य प्रतिदिन आते हैं। जी। बाकी सभी लोग आते हैं दर्शन के लिए। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि नवरात्रों की तरह यहाँ भी मेला ऐसे लगता है? जी। तो कितना भीड़ लग जाती है भक्तों की? भीड़ नित्य दर्शन करने वाले 1000, 2000, 1500 हो जाते हैं। तो भाई साहब आप कहाँ से हैं? हरियाणा में नरवाना से। और ये भी एक जो ना बनभोरी के बिल्कुल भगत मिल गए। और हमारे प्रोजेक्ट क्या नाम है सर? मनीष कुमार गर्ग। तो आपका कौन आया था यहाँ शुरू में? मेरे दादाजी आए थे जब छत्तीसगढ़ नहीं था, एमपी था उस टाइम। तो हाँ, ऑल ओवर इंडिया में रेलवे का लकड़ी स्लीपर सप्लाई दिए। हाँ, वो यहीं का था, मुझे पता है। हम लोग दिए थे। हाँ। मैं वैसे बताना चाहूँगा कि मैं अंबिकापुर में मेरा ये तीसरा राउंड है। एक बार मैं 95 में आया था, फिर 2000 में आया था, और अब फिर आया हूँ लगभग 24 साल के बाद। कहाँ से आए आप?
मैं हरियाणा जींद से हूँ, मेरा गांव खटकड़ है, शायद आपने जाना ना हो। ना, जींद भी हमारा परिवार है। अच्छा अच्छा, जींद भी आपका परिवार है तो गुप्ता देखिए। मेडिकल स्टोर है वहाँ। अरे वाह वाह, वो मेरे मित्र हैं। तो मैं अचानक यहाँ आया हुआ था, लोगा देखा तो बनभौरी माता का मंदिर है, बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर के। और तो आप लोगों का यहाँ व्यापार है? हाँ, व्यापार है। जी 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 जी। तो आपकी कौन सी पीढ़ी चल पड़ी है यहाँ पे? हैं? आपकी कौन सी पीढ़ी है? तीसरा पीढ़ी। तीसरा पीढ़ी है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ, मैं दिखाना चाहूँगा किस प्रकार जो है माता रानी के जो है यहाँ दर्शन करने को मिलेंगे। जिस प्रकार बनभौरी धाम में माता का मंदिर है, उसी प्रकार इन्होंने यहाँ कॉपी टू कॉपी जो है यहाँ बना दिया गया है मंदिर। क्योंकि बताया है कि जो लोग आर्थिक स्थिति, यहाँ जरूरी नहीं है कि सभी यहाँ धनवान हो, कुछ लोग आज भी आर्थिक स्थिति से बड़े कमज़ोर हैं, जो बनभौरी धाम ना जा करके, क्योंकि लगभग 1500 किलोमीटर पड़ता है और एक बार आने जाने का एक आदमी का खर्चा कम से कम 30 लगभग जो है ना खर्चा नहीं कर सकते, तो वो लोग यहाँ ही पूजा करते हैं। नमस्कार।